हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अडोबे इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर पे 3D में वर्क कर सकते हैं। तो 2022 सॉफ्टवेयर को मैं यूज़ कर रहा हूं, जिसमें काफ़ी सारे न्यू फीचर अपडेट हुए थे और उन सारे फीचर्स को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सीरीज़ में आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे। एक प्रॉपर मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें बिल्कुल बेसिक से हम लोग 3D को समझेंगे और क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है सॉफ्टवेयर के साथ, क्या क्या कर सकते हैं। और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। बट पहली बार हमारे चैनल पे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। प्लेलिस्ट पे जाके और भी इलस्ट्रेटर के काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको इलस्ट्रेटर नहीं आता तो, जिसका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, वेक्टर के कंटेंट्स को आप बना सकते हो। तो थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन के साथ एक आइडिया भी देता जाऊँगा। तो सेशंस में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को जल्दी से दबा के लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं, चलिए। ऑलराइट, सो कंप्यूटर के स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद जो आपको एक सेटअप लेना है, जो पेज का जो साइज़ लेना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहे रख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें जो है वो 3D का कंसेप्ट समझना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D। 2D और 3D के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आपके पास अगर एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, और आप इस तरह का अगर स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो ये यहाँ पे एक्सेस जो हमारे पास है वो 2 एक्सेस आ रहे हैं, 2 एक्सेस आ रहे हैं। तो किसी में अगर एक्स एंड वाई एक्सेस आपको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड 2D। 2D हम इसे कहते हैं। और ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, ये आपका वाई एक्सेस हो गया। बट 3D में क्या होता है, एक और एक्सेस आप यहाँ पे ऐड करते हो, दैट इज कॉल्ड जेड एक्सेस। ठीक है, जेड एक्सेस में आप डेप्थ को ऐड करते हो। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलने वाला हूँ। तो या काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि 2D में हमारे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होता है, बट 3D में हमारे पास जेड एक्सेस भी होता है। तो चलिए मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे के दिखाता हूँ कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यहाँ से आपने ड्रॉ कर लिया, जो कि एक बेसिक शेप में हमारे पास अवेलेबल है। इसमें अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 एक्सेस होते हैं, जैसे कि ये एक एक्सेस हो गया, एक ये एक्सेस हो गया, इसमें डेप्थ नहीं है। लेकिन अगर आपको डेप्थ ऐड करना है, जैसे कि मैं इसे कॉपी कर दूँ, ठीक है, मैंने इसे कॉपी कर दिया और इसके बाद मैं यहाँ पे लाइन टूल ले रहा हूँ और मैं लाइन टूल की मदद से ये सारे जो पॉइंटर है, मतलब इस वाले पॉइंटर से इसको मैच करूँ, इस वाले पॉइंटर से मैं इसको मैच करूँ, इस वाले पॉइंटर से मैं इसको मैच करूँ। तो इस तरह से जब आप मैच कर देते हो, तो यहाँ पे अब जो आपका जो शेप है वो 3D बन रहा है। रिफाइन करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेके पिक कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हमें मिलता है। पॉइंट टू पॉइंट आपको स्नैप प्रॉपर अच्छे तरीके से करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। और इस चीज़ को हम लोग कस्टमाइज़ भी करेंगे, जैसे कि पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग कैसा व्यू आना चाहिए, ग्राफ अगर आप बनाओगे तो उसे कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आपको 3D में अगर कुछ शेप बनाना है तो 2D बेसिक शेप के साथ भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि मैनुअल बनाने का तरीका क्या है, मैनुअल किस तरीके से 2D के शेप को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें ग्रेडियंट का फ्लो एंड शैडो को मैनुअल कैसे क्रिएट करेंगे कि 3D का डेप्थ आपको मिले। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक बेस बताऊँगा। एक बेस हम एक ग्रिड को तैयार करेंगे। वैसे हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है बेस बनाने के लिए, बट मैं आपको मैनुअल तरीका बताऊंगा कि आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू अगर बनाना है तो उसके लिए आप एक ग्रिड कैसे बनाएंगे और उसमें चीज़ें कैसे आप तैयार करते हैं, वो आपको कई सारे वीडियोस में देने वाला हूँ। और इसके अलावा तीसरा एक ऑप्शन हमारे पास विंडो में जाने के बाद एक 3D का सेपरेट है, 3D एंड मटेरियल। ये सारे पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। तो मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे कुछ लोगों ने 3D को जो है वो एक्सप्लेन करा, बट उन्होंने सिर्फ एक पार्ट को ही टच किया। बेसिक्स चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ पे मिसिंग है। तो मेरा इस कोर्स को बनाने का सिंपल सा एक मोटो है कि मैं बिल्कुल बेसिक से, मतलब व्हाट इज़ 3D से मैं स्टार्ट करूँ और मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ तक लेके जाऊँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा ये सेशन। तो यहाँ पे मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, ग्राफ में अभी डिस्कस नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बेसिक शेप से कैसे 3D में चीज़ें बनाते हो। अभी मैं पर्सपेक्टिव व्यू को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, ओवरऑल कंसेप्ट को मैं दे रहा हूँ। पर्सपेक्टिव व्यू क्या है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये सभी चीज़ें क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसका मैं आपको सेपरेट एक वीडियो दूंगा, उसमें पर्सपेक्टिव को डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आप ओवरऑल मोटा मोटी समझ के चलो कि क्या आपको करना है। जैसे एक मैं यहाँ पे एक मैं सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक कलर को मैं फिल कर देता हूँ। तो सॉलिड कलर्स जो है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं स्वेचेस में। अगर ये नहीं मिल रहा आपको तो आप विंडो में जाके यहाँ पे बॉटम पे चले जाओ, देखो स्वेचेस पैनल आपको मिल जाएगा। वैसे आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है, बट अगर आप इसको एक्सप्लोर कर लोगे ना तो आपके पास और कई सारे डिफरेंट कलर के ऑप्शंस आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इनके अंदर में भी कलर के कई सारे ऑप्शंस भरे पड़े हैं।
तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। साइज़ को चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर लो, मीडियम स्मॉल एंड जो भी चाहिए आपको। तो अभी मैं एक फ्लैट अगर बनाना चाहूँ तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। अल्ट बटन को होल्ड करके आप कॉपी करते हो, ठीक है। सबसे पहले सिलेक्शन कर लो, अल्ट को होल्ड करके कॉपी करेंगे। और अगर आपको स्ट्रेट लाइन पे भी लेके जाना है तो अल्ट के साथ आप शिफ्ट बटन को भी ध्यान से दबाइएगा। जैसे कि आपने अल्ट को प्रेस करा एंड शिफ्ट दोनों को आपने दबाया कॉपी करके, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। क्या आप देख सकते हैं कि बीच में एक पिंक लाइन आ रही है, पतली सी लाइन आ रही है, वो क्या है, वो एक स्मार्ट गाइड है। अगर आपके सिस्टम में नहीं आ रहा तो व्यू में जाके स्मार्ट गाइड को यहाँ से इनेबल कर लेंगे। ये आपको हेल्प करता है, ये आपको बताता है, सजेस्ट करता है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है एंड फ्लो जो है वो कैसा होना चाहिए। ओके, तो अभी मैंने एक ऊपर में मैंने एक बना दिया था शेप, मैंने उसे नीचे कर दिया और मैं अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेने वाला हूँ। और रेक्टेंगल को मैं इस पॉइंट से यहाँ से मैं यहाँ तक ड्रॉ करूँगा और इसे मैं खींच के ऊपर की तरफ जो है वो लेके आ रहा हूँ। और अभी ये बिल्कुल फ्लैट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ना तो मैंने कोई शेड्स दिया है, ना मैंने कलर में कोई डिफरेंसेस रखा है। तो एक बेसिक फ्लैट अगर मैं बनाना चाहूँ कलर में थोड़ा सा चेंज करके, तो ये वाली जो चीज़ें दिख रही है ना, आपको इसको अरेंज करके ऊपर लाना पड़ेगा। अरेंज का ऑप्शन यहाँ पे है, या फिर आप ऑब्जेक्ट में भी जाके, या फिर राइट क्लिक करके, या फिर शॉर्टकट, मतलब कई सारे ऑप्शन है। फ्रंट का ऑप्शन मिलता है, फ्रंट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड बैक, ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या। फ्रंट का मतलब होता है सबसे ऊपर, अबव ऑल द लेयर। बैक का मतलब बिलो ऑल द लेयर, सबसे नीचे लेके जा सकते हो। फॉरवर्ड का मतलब होता है 1 स्टेप अप और बैकवर्ड का मतलब होता है 1 स्टेप डाउन। अगर ये चीज़ आपको डिटेल में समझनी है ना तो आप प्लेलिस्ट पे जाके मेरा अडोबे इलस्ट्रेटर का मास्टर सीरीज़ जो है वो ज़रूर देख लीजिए। और हाँ गाइज, आप मेरे प्रीमियम कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको अलग से क्लासेस चाहिए जिसमें मैंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से चीज़ें और बताई हैं विद अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, तो वो आपको डिटेल मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, या तो फिलहाल के लिए मैं फ्रंट पे यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो सबसे ऊपर आ चुका है। और ये वाले को मैं इन दोनों का सिलेक्शन कर लेता हूँ ड्रैग करके। और यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर में कई सारे ऑप्शन है। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या करता है, ये वेल्ड कर देता है, मतलब 2 चीज़ों को मिलाकर हम एक चीज़ बना सकते हैं, एक शेप बना सकते हैं। तो एक बेस आपको यहाँ पे मिल रहा है जिसमें एक 3D का एक स्ट्रक्चर तो है बट वो डेप्थ नहीं है। तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर दो जैसे कि आपको एक फील आ जाएगा। और आप सिलेक्शन करके इसके स्ट्रोक को यहाँ पे नन कर दो, तो आप देख सकते हैं कि एक डेप्थ तो मिल रहा है। हालांकि ये ग्रेडियंट नहीं है बट एक बेसिक 3D का एक स्ट्रक्चर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जिसमें एक एक्सेस ये है, दूसरी एक्सेस ये है और तीसरा जो डेप्थ का एक्सेस है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो ग्रेडियंट को आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे फिल कलर को अप में लेके आ जाएंगे एंड यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है जिसमें हम ग्रेडियंट देख रहे हैं, इसमें आप क्लिक कर लोगे। ग्रेडियंट अगर आपके पास ये नहीं आ रहा तो आप विंडो में जाके ग्रेडियंट को इनेबल कर सकते हो, या दिस इज द ऑप्शन कंट्रोल F9, CTRL F9 इज द शॉर्टकट गाइस। तो आप इसमें से ला सकते हो। अगर ये सिलेक्शन में है तो आप कलर या तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, ठीक है, और यहाँ पे जाके ले लो, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इस कलर को चूज़ कर रहा हूँ, डार्क वाले शेड को। तो किसी भी चीज़ में डेप्थ जब आपको दिखाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेडियंट में आप हमेशा अलग कलर ही लें, क्योंकि आपको डेप्थ दिखानी है। तो डेप्थ में आप सिमिलर कलर के लाइट एंड डार्क जो है वो शेड्स इसको ले सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक कार है और कार का कलर जो है वो रेड है, ठीक है। तो रेड कलर की जो कार है उसका अपना कलर तो फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि आप उसे कहीं पे रखोगे तो कलर चेंज हो जाएगा, कलर तो सिमिलर ही होगा, है ना। बट क्या है कि अगर आप डे में देखोगे, अगर सनलाइट में है तो कार के जो कलर्स है काफ़ी वाइब्रेंट लगते हैं। बट वही जो कार है अगर आप उसे घर के अंदर में पार्क कर दो, पार्किंग जोन में रख दो, गैराज में रख दो, तो वही रेड के कलर के डिफरेंट शेड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आइडिया बहुत सिंपल सा है कि कलर्स आपके वही हैं बट शेड्स चेंज हो रहे हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू द लाइटिंग। हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंट ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में ही देख सकते हैं, आपको अंधेरे में चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। या तो डायरेक्ट लाइट उस पर पड़ रहा है, यानी सोर्स ऑफ लाइट को आप देख सकते हो, या फिर जिस चीज़ पे पड़ रहा है उस चीज़ को जो है वो आप देख सकते हो, और इसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आइडिया बहुत सिंपल है। शेड्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि लाइट का जो सोर्स है, जो नज़दीक की चीज़ें हैं, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल आपको दूँ तो ये एक छोटा सा पेन है। तो ये जो अगर यहाँ पे अगर लाइटिंग आ रही है, अगर मैं इसे आपकी तरफ रख दूँ, आप देख सकते हो लाइटिंग यहाँ पे आ रही है। तो ये जो लाइट के जो नज़दीक का एरिया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हमें शाइन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये जो बैक साइड वाला जो एरियाज है ना, बैक साइड वाला, यहाँ पे क्या होगा, शेडोज़ क्रिएट होंगे। 100% शेडो नहीं हो रहा है क्योंकि ये किसी सरफेस पे तो नहीं रखा है या फिर लाइट से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं। बट क्या है, क्योंकि लाइट जो है ना वो बाउंस बैक करती है। मतलब अगर एक वॉल पे या इन्वायरमेंट पे जो चीज़ें रखी गई उसके साथ वो बाउंस बैक करती है, यानी फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर टकरा रहा है।
ये जाता रहता है। ठीक है, तो ये लाइट की प्रॉपर्टी हो रही है। और अगर आपको डिटेल में लाइट को भी समझना है देन मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके, डेफिनेटली मैं एक सेपरेट वीडियो लाइट से रिलेटेड जो है वो रख दूंगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीख लेंगे कि क्या और किस तरीके से काम करता है। स्पेशली 3D में सबसे ज़्यादा लोग इस चीज़ को ऐड करते हैं। मैनिपुलेशंस में भी लाइट को क्रिएट करना है, तो लाइट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है डेफिनेटली। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसके शेड्स को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं चलो एक लाइट वाला शेड ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक हमने डार्क ले लिया और एक हम यहाँ पे लाइट ले रहे हैं। और ज़्यादा डार्क करना है तो आप मैनुअल भी यहाँ से जाके कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा। ओके, अब इसे मुझे कस्टमाइज़ करना है। ये तो मैंने ओवरऑल डाल दिया, राइट। ये बिल्कुल फ्लैट लग रहा है। तो सिलेक्शन करके ग्रेडियंट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप जी बटन को भी प्रेस कर सकते हो, शॉर्टकट है। और आप यहाँ से कुछ इस तरीके से आप डेप्थ जो है वो बना सकते हैं। देखिए, कंडीशन बहुत सिंपल सा होता है। जब भी आप सोर्स ऑफ लाइट बना रहे हो तो उसका जो फ्लो है ना, जो फ्लो है उसको मेंटेन रखना ज़रूरी है। अगर आप सेम तरीके के शेड्स लोगे, जैसे कि मैं अगर दोनों का डायरेक्शन सेम रखूँगा तो वो ब्लेंड कर जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। तो हम चीज़ें क्यों बना रहे हैं? ताकि उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो, है ना। तो डिज़ाइन में ये फंडा तो हमेशा एप्लीकेबल होता है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से हमने जो है एक डिफ्रेंशिएट इसको करा, मतलब कि सिर्फ ग्रेडियंट को डालने के बाद हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिसमें कलर हमारा बहुत फ्लैट लग रहा था, उसमें थोड़ा डेप्थ हमने ऐड कर दिया। इसके बाद मैं एक और छोटा सा कंसेप्ट आपको देना चाहूँगा कि अगर आप शेड्स वगैरह पे काम कर रहे हो, तो जैसे मान लो मैंने ब्लैक का शेड रख लिया, इसके पोजीशन को सबसे नीचे लेके चले जाएंगे, अरेंज पे जाके बैक ऑफ लेयर, एंड देन आप इसे जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख सकते हो। स्केलिंग करो, है ना, जिस डायरेक्शन में भी आपको शेड्स की ज़रूरत है, लाइक दिस वन। और आप इसे बहुत ही आसानी से जो है वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। इसमें भी गॉसियन ब्लर वगैरह हम लोग डाल सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा इसमें जो है वो अच्छा सा इफेक्ट आ जाए। सोर्स ऑफ लाइट की तरफ हम लोग शेडो को बिल्कुल नहीं रखेंगे। हमारा जो शेडो जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एंड आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी। शेडो को मल्टीपल टाइम में बनाते, 2-3 पार्ट में आप बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर आउटकम आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इसकी इंटेंसिटी यानी ओपेसिटी जो है वो कम कर सकते हैं। ज़्यादा कम नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा कम करेंगे। तो एक सिंपल सी चीज़ भी ऐड करने से आपके डिज़ाइन में एक वैल्यू जो है वो ऐड करेगी। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप 2D एंड 3D में चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। एंड आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट क्लास आपका होने वाला है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुछ और स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। कुछ आइडिया मैं आपको दूंगा और फिर हम लोग ग्राफ को स्टडी करेंगे। वो सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आएगा। मैंने कुछ अलग करने की कोशिश करी, चीज़ें बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से थोड़ा डिटेल में मैंने बनाने की कोशिश करी। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करा यार, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अपना प्यार अपना सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।